हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग ने थियोरी कंप्लीट किया ऑफ कॉस्ट शीट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस. ओके, टुडे विल बी सॉल्विंग टू क्वेश्चंस. दिस टू क्वेश्चंस आर जनरली द क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से हेड में कौन सी चीज़ को क्लासीफाई करना है. ओके, ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है इसमें, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है. एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन स्लोली ग्रेजुअली विल बी सॉल्विंग इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, तो धीरे धीरे जैसे हमें ग्रिप आती जाएगी हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस पर जाएंगे. टुडे क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बट अ लेंथी क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने शीट आपको भेजा हुआ है, टेक आउट दैट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. मार्किंग कर लेते हैं कौन सी चीज़ किधर आएगी. लास्ट टाइम मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया था और आपको जो मैंने शीट भेजा हूँ उसमें क्लासिफिकेशन जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था वो दिया भी है. कौन से हेड्स में क्या क्या लेना है, कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा फैक्ट्री एडमिन सेलिंग में क्लासीफाई होगा. एवरी डिटेल्स आर गिवन टू यू. So considering that things in mind, let's start with the question. Question number 1 of our sheet. Ajay, Bharat and Chetan are partners doing a business as an engineering sharing profit and losses in the ratio 2:1:1 respectively. Okay, तो ये उनकी information है business की. Ajay is a sleeping partner. Ajay is a sleeping partner मतलब क्या? Ajay is an inactive partner. business में actively participate नहीं करता है. Bharat looks after factory and Chetan looks after administration. Now this is important. So भरत से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, जैसे भरत का रेम्यूनरेशन या समथिंग, तो वो फैक्ट्री में चार्ज होगा. वैसे चेतन का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस में चार्ज होगा. अजय का तो ऐसा कुछ है ही नहीं. मार्किंग कर दे स्टूडेंट्स. आगे दिया हुआ है ईयर एंडिंग 30th June 2017. सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज विल गो टू आरएमसी. वेजेस डायरेक्ट विल गो टू आरएमसी. वेजेस इनडायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो फिर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस सैलरीज, ओके, ऑफिस बोली दिया है तो एडमिन. कैरेज इनवर्ड दैट विल गो टू योर आरएमसी. ओके, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम में. कैरेज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने बोला था एक ही चीज हम लोग लेते हैं इनकम में, सेल्स, to find out the profit loss. Then you have opening stock of raw material will go to RMC. Finished goods बाद में आता है एडमिन के बाद. ट्रैवलिंग एक्सपेंस जनरली सेल्समैन ट्रैवल, कुछ नहीं बोला तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एडवर्टाइजिंग फॉर सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पावर इज यूज्ड इन फैक्ट्री, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी होता है तो दिस विल गो टू फैक्ट्री. एजेंट कमीशन, सेल्समैन एजेंट रो होते हैं, सेलिंग. प्लांट मेंटेनेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में उधर ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आपको दिया 9/10 फॉर वर्क्स एंड 1/10 फॉर ऑफिस. तो 9/10 वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड. तो नाउ 9/10 ऑफ द अमाउंट विल गो टू फैक्ट्री एंड 1/10 अमाउंट विल गो टू ऑफिस. तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है. सन्ड्री एक्सपेंस में भी बोला हुआ है वर्क्स में और ऑफिस में, तो वर्क्स विल गो टू फैक्ट्री, ऑफिस वाला विल गो टू ऑफिस. बिल्डिंग रिपेयर्स, नीचे देखो बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, अगर आप देखो ध्यान से. बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड 9/10 बाय फैक्ट्री एंड 1/10 बाय ऑफिस. तो पूरा का पूरा बिल्डिंग एक पर्टिकुलर हेड में नहीं डालना है. 9/10 ऑफ द अमाउंट विल गो टू फैक्ट्री एंड 1/10 अमाउंट विल गो टू ऑफिस. सो बिल्डिंग के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दिया था. सैलरी भरत और चेतन, ऊपर हमने पढ़ा था भरत लुक्स आफ्टर फैक्ट्री, तो भरत का फैक्ट्री में जाएगा और चेतन का ऑफिस में जाएगा. Depreciation, plant and machinery. Okay, plant machinery, machineries are used in factory, so that will go there. Building के बारे में वापस नीचे 9/10 will go to factory and 1/10 will go to office. Closing stock, raw material, RMC, finished goods तो office overheads के बाद आता है जो head उसमें चला जाएगा. You are required to prepare a detailed cost statement assuming that 1 lakh units were produced during the year. 1 लाख यूनिट बना है मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में. कुछ बोला नहीं है तो we assume that production and sales are the same. और वापस से कुछ बोला नहीं तो मैंने आपको बताया सीपीयू प्रोडक्शन तक ही निकालना. तो सबसे पहले तो हेडिंग दे दो आप, कॉस्ट शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कॉस्ट शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017. अब रूलिंग कैसे करना है, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, देन रुपीज, टोटल रुपीज, सीपीयू, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में. तो देखिए मैंने किया और रूलिंग ऊपर हम लोग उसका प्रोडक्शन भी लिख लेते हैं, कितना प्रोडक्शन दिया है तो हमको सीपीयू फाइंड करने में इजी हो जाए. सो 1 लाख यूनिट्स
ठीक है। सो प्रोडक्शन ऊपर लिख के रखा है। सो प्रोडक्शन एंड सेल्स अज्यूमिंग 1 लाख यूनिट, रूलिंग पर्टिकुलर रुपीस, टोटल रुपीस, CPU। आई होप सो सब हेडिंग्स रेडी है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। पूरा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, आपका फॉर्मेट प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट एज वी नो आता है डायरेक्ट कॉस्ट। उसमें आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहला, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म। देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन बाइंग एक्सपेंस में कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्राई मैंने बोला था, तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ है, एंड देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सब इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले तो देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 2 लाख। परचेज में चेक कर लेने का, परचेज रिटर्न अगर होगा तो माइनस करके लिखना है, सीधा नेट परचेज लिखना है। पहली लाइन में परचेज दिया, आई डोंट थिंक सो कोई रिटर्न्स दिया हुआ है, तो परचेज इज 5 lakhs। Then you have carriage inward, that is 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में ले लेता हूं बिकॉज माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको लास्ट में दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। सो सबका टोटल कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक याद रखो माइनस करना है। सो आपको आउटर कॉलम में जो अमाउंट मिलेगा दैट इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड दैट कम्स टू 5,10,000। चेक कर लीजिए। अब ये कॉलम में जो अमाउंट आएगा ना स्टूडेंट, उसको डिवाइड करने का प्रोडक्शन से, यू गेट CPU। 5,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपको CPU मिल जाएगा 5.1 या 5.10, जो भी बोलिए आप, ठीक है। सो ये वाले कॉलम में जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है, याद रखो, टोटल रुपीस वाले कॉलम। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट वेजेस, which is also given to you। डायरेक्ट वेजेस सेकंड आइटम ही है आपका, तो वो सीधा ये कॉलम में ही आ जाएगा। एक ही अमाउंट है तो सीधा बाहर डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया 3 या 3.00, जैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन में चेकआउट कीजिए किधर भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, आई डोंट थिंक सो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। सो टोटल कर लेते हैं, जो दिया है वही लिखना है हमें। प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा आपको 8,10,000, टोटल कर लीजिए, दैट इज 8.10 या 8,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। नेक्स्ट कम्स योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहला है इसमें फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में एवरीथिंग इन फुल फॉर्म स्टूडेंट। फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड की लंबी सी लिस्ट है, स्टार्टिंग से 1 बाय 1 ऊपर से देखते जाए, एक भी मिस ना करें। तो ऊपर से बराबर एक एक जहाँ जहाँ फैक्ट्री लिखा है, इसलिए क्लासिफिकेशन बराबर करो पढ़ते वक्त। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आ जाएगा इनडायरेक्ट वेजेस। सब फर्स्ट कॉलम में आते जाएंगे। इनडायरेक्ट वेजेस इज 50,000। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद आई थिंक सो नेक्स्ट कम्स पावर। पावर कितना दिया है, 10,000। नेक्स्ट कम्स प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, 40,000, 40,000। प्लीज कीप अ स्केल एंड सी दी अमाउंट, ऊपर नीचे कॉपी ना हो जाए अगर आप कोई शीट में से देख रहे हो तो। नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। 9/10 इधर लेना है आपको। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस में
9/10 अमाउंट ही खाली इधर लेंगे, तो जो टोटल अमाउंट है उसका 9/10 तो 10,000 है। 9/10 into 9 डिवाइड बाई 10 ऑन योर कैलकुलेटर, दैट्स कम्स टू 9,000 रुपीज। चेक इट आउट। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस बॉक्स वाला फैक्ट्री वाला कितना दिया है, वो भी 10,000 है। उसके बाद में बिल्डिंग रिपेयर्स नीचे दिया हुआ है, बिल्डिंग कितना यूज होता है फैक्ट्री में उतना ही चार्ज करेंगे, तो वो भी 9/10 है। तो टोटल अमाउंट जो दिया है उसका 9/10 लेंगे, तो वो भी कोइंसिडेंटली 10,000 दिया है, तो 9/10 कम्स टू 9,000। बिल्डिंग रिपेयर्स के बाद आपका आ जाता है सैलरी टू भरत। काफी सारी चीजें दी हुई है फैक्ट्री में, तो भरत वर्क्स इन फैक्ट्री, तो सैलरी टू भरत गोज टू फैक्ट्री, दैट इज 20,000। ओके, उसके बाद मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। प्लांट तो पूरा का पूरा फैक्ट्री में यूज होता है, बट बिल्डिंग 9/10 ही लेना है आपको। सो प्लांट 20,000 और फिर से 10,000 दिया है, तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो प्लांट इज 20 और ये 10,000 का 9/10 टोटल कर लीजिए सबका। ओके, लेट अस चेक द टोटल स्टूडेंट्स कितना दिया है। 50,000 प्लस 10,000 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 10 plus again 9 plus 20 plus 20 plus 9, 1,77,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए। 1,77,000 in the outer column divided by 1,01,77। अभी क्वेश्चन में किधर भी WIP नहीं दिया हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है। सेमी फिनिश गुड्स नहीं दिया तो इसी का टोटल कर देंगे और उसे बोल देंगे वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, सो ये 8,10,000 में आपको 1,77,000 ऐड करना है, सो ये हो जाएगा 9,87,000। 9,87,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 9.87 इज योर कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट बनाने का खर्चा लगभग 10 रुपए के करीब आ गया है, 9.87। तो ये अमाउंट में आपको ऐड करना है, याद रखो। तो सही कॉलम में लिखो, नहीं तो टोटलिंग में गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स में स्टूडेंट्स वापस से स्टार्टिंग से आपको देखते जाना है कौन से ऑफिस की आइटम्स दी हुई। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है ऑफिस का सैलरी। एक भी मिस आउट ना हो तो स्टार्टिंग से ध्यान से बराबर देखिए, और ऑफिस सैलरी बराबर उधर अमाउंट देख लीजिए आप कितना है। मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपया है ऑफिस सैलरी। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, ऑफिस सैलरी के बाद आई थिंक सो दैट इज रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दिख रहे हैं मुझे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस फिर से 1/10 लेना है आपको। यहाँ पर 10,000 का 1/10 कम्स टू 1,000, बिकॉज 9/10 तो हमने फैक्ट्री में चार्ज किया हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंस ऑफिस वाला, सन्ड्री एक्सपेंस ऑफिस वाला हमें लेना है स्टूडेंट, 20,000 रुपया दिया हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंस 20,000। उसके बाद में बिल्डिंग रिपेयर्स वापस 1/10 लेंगे। बिल्डिंग 1/10 इज यूज्ड इन ऑफिस। बिल्डिंग रिपेयर्स तो 10,000 का 1/10 comes to 1,000। चेतन का सैलरी, चेतन वर्क्स इन ऑफिस, 10,000। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का
110 फिर से कोइंसिडेंटली फिर से वो अमाउंट 10,000 है, वो कोइंसिडेंस है स्टूडेंट, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा वो सेम ही रहता है। इस बार आ रहा है ऐसा तो ठीक है, 1000 रुपये। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, राउंड फिगर्स है तो आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो और कुछ दिया हुआ है। सो जरा टोटल कर ले स्टूडेंट्स, इसका टोटल करके आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना अमाउंट आता है। लेट अस चेक इट। वन लाख 33,000 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा टोटल, आप चेक कर लीजिए। 1,33,000, दिस इज 1.33, देन टोटल करेंगे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब कुछ फुल फॉर्म में। सो 9,87,000 प्लस 1,33,000, 11,20,000 आ रहा है। और CPU अगर देखेंगे सो 11.20 आएगा। एंड आई थिंक सो एज आई टोल्ड यू कुछ बोला नहीं जाएगा तो CPU हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो 11.20 पे डबल अंडरलाइन कर लीजिए, तो CPU कुछ नहीं बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लास्ट में दिया हुआ है 30,000। प्लस 50 माइनस 30 विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स sold, COGS, cost of goods sold. I am just going on the format students, इसलिए बोलता हूँ फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद कर लो। 11,40,000 आ रहा है, तो CPU बस वहाँ तक ही निकालना था, तो अभी कुछ करना नहीं, अगर बोलेगा तो ही आगे जाना है, तो वहीं तक निकालना है। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वापस से देखिए स्टार्टिंग से आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या दिया, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कैरेज आउटवर्ड। कितना दिया हुआ है अमाउंट स्टूडेंट्स कैरेज आउटवर्ड का? आई थिंक सो 30,000 इन अ कॉलम। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग बैक टू बैक दोनों है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है 10 और एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है 30। $10,000 एंड 30,000, ओके। उसके बाद एजेंट्स कमीशन कर एक और एक दिया है, एजेंट्स कमीशन, एंड दैट आई थिंक सो दैट इज 50,000। और कुछ तो दिख रहा नहीं है, आप देख लीजिए और कुछ रिलेटेड टू सेलिंग है क्या, नहीं है तो उसका टोटल कर देते हैं। 30, 10, 40, 70 और 50, 1,20,000। ऐड कर देंगे, मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट, या उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ें बीच में मिस तो नहीं किया हूँ मैंने। कैरेज आउटवर्ड हो गया, ट्रैवलिंग ले लिया, एडवर्टाइजिंग डन, एजेंट कमीशन डन, बस बाकी तो सब फैक्ट्री और एडमिन से रिलेटेड ही था।
बस तो बराबर है 1140 प्लस 120 दैट इज 12,60,000, 12,60,000. इसमें you will add your profit, okay, so you will get your sales. क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सो वो लिख लेते तो प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सो 20 lakhs is your sales, so difference is profit. 20 lakhs minus 12,60,000, तो प्रॉफिट इज नथिंग बट डिफरेंस. इसका डिफरेंस जो रहेगा दैट इज प्रॉफिट. आई थिंक सो दैट कम्स टू 7,40,000. 7,40,000 प्रॉफिट आ रहा है, चेक कर लीजिए. 7,40,000 इज योर प्रॉफिट. तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ओके, इट वाज टोटली क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ओके, जिसमें आपका फॉर्मेट पे थोड़ा ग्रिप आता है, और अगर अच्छा ग्रिप है तो वो आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ठीक है, सो इट वाज जस्ट अ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन विच ऑल्सो आई एम सॉल्विंग राइट नाउ, ओके, दैट इज ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन. थोड़ी सी उसमें कुछ चीज़ें नहीं है, वो हम लोग देख लेते हैं. सो प्लीज डू कॉपी दिस क्वेश्चन प्रॉपरली इन योर बुक एंड लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन. जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है स्टूडेंट, वो आप निकालिए अभी. वो वाला क्वेश्चन हम अभी पहले करेंगे.